नमस्कार साथियों, मैं जितेंद्र मानी। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी द्वारा 13 से 23 मई 2025 तक देश भर में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। इस यात्रा का उद्देश्य भारतीय सेना के साहसिक कार्यों का सम्मान करना और राष्ट्र प्रेम की भावना को जन जन तक पहुंचाना है। इसी के उपलक्ष्य में आज सिवाना में भी तिरंगा यात्रा का आयोजन हुआ, जिसमें तिरंगा यात्रा बस स्टैंड से रवाना हुई तथा तिरंगा यात्रा में बीजेपी नेताओं से लेकर ग्रामवासियों व माताओं बहनों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया तथा विजयी घोषों के साथ डीजे पर बज रहे देशभक्ति धुनों के साथ पूरा सिवाना सेना के अथक शौर्य और सम्मान में तिरंगा यात्रा पर जगह जगह पुष्प वर्षा से स्वागत किया गया। तिरंगा यात्रा बस स्टैंड से रवाना होकर गांधी चौक बालोतरा रोड होते हुए अंबेडकर सर्कल पर पहुंची, जहां पर संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर यात्रा समापन हुई। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के जवाब में भारत ने 6 से 7 मई की रात को ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया। इस सैन्य कार्रवाई में भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर में स्थित 9 आतंकी ठिकानों को मात्र 23 मिनट में नष्ट कर दिया, जिसमें लगभग 100 आतंकवादी मारे गए। इस ऑपरेशन ने पाकिस्तान को भारी सैन्य और आर्थिक नुकसान पहुंचाया। इस यात्रा का उद्देश्य भारतीय सेना के पराक्रम का सम्मान और जनता को उनकी वीरता से अवगत करवाना है, राष्ट्र प्रेम और एकता की भावना को प्रोत्साहित करना, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को जन जन तक पहुंचाना, आतंकवाद के खिलाफ भारत की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित। यह यात्रा हवा महल से छोटी चौपड़ तक निकाली गई, जिसमें भारतीय संस्कृति और महिलाओं के सशक्तिकरण को बढ़ावा देने पर विशेष ध्यान दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीकानेर में आयोजित रैली में कहा कि भारत की सशस्त्र सेनाओं ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की है, जिससे पाकिस्तान को घुटनों के बल आना पड़ा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में भारतीय शौर्य तिरंगा यात्रा का उद्घाटन करते हुए कहा कि आतंकवाद के खिलाफ भारत की नीति स्पष्ट है। भारत उकसावे में नहीं आता, लेकिन जवाब देना जानता है। तिरंगा यात्रा भाजपा द्वारा आयोजित एक राष्ट्रव्यापी अभियान है, जिसका उद्देश्य ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जश्न मनाना है, भारतीय सेना के शौर्य को सम्मानित करना और देशवासियों में राष्ट्र प्रेम की भावना को प्रबल करना है। यह यात्रा न केवल एक राजनीतिक पहल है, बल्कि यह भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता के प्रति जनता की प्रतिबद्धता का प्रतीक भी है। इस तिरंगा यात्रा में शामिल हुए बीजेपी नेता महंत निर्मल दास जी महाराज ने यात्रा को संबोधित करते हुए कहा कि ऑपरेशन सिंदूर सफल आयोजन और भारतीय सेना के पराक्रम के सम्मान और जनता को उनकी वीरता से अवगत करवाना था। तथा सिवाना विधायक हमीर सिंह भायल ने कहा कि तिरंगा यात्रा निकालने का मकसद आतंकवादियों द्वारा माताओं का सिंदूर उजाड़ने पर उनका बदला पूरा करने के लिए सेना ने पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों के ठिकाने को नेस्तनाबूद कर दिया। इसी के सेना के शौर्य और पराक्रम का संदेश देने के लिए तिरंगा यात्रा का पूरे देश में आयोजन किया जा रहा है। भारत माता की भारत माता की वंदे वंदे
भारत माता की, भारत माता की। वंदे 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 भारत माता की। राष्ट्र हित में सोचने वाले सभी आम जनों द्वारा ये कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, ये राष्ट्रीय सम्मान का कार्यक्रम, राष्ट्रीय सम्मान के पर्व के रूप में सेना के सम्मान के लिए रखी गई एक तिरंगा यात्रा में पधारे हुए अपने विधानसभा के लोकप्रिय विधायक भाई अमीर सिंह जी भाई साहब, विराजमान नाथ जी महाराज और सभी संगठनों के और सरकारी विभागों के और पूरे सिवाना क्षेत्र के सभी समुदाय से आए हुए सज्जनों, मातृशक्ति, युवा शक्ति, आज से एक महापौर 22 अप्रैल को निर्दोष यात्रियों के ऊपर पहलगाम में कश्मीर में उग्रवादियों द्वारा हमला करके उनके जान से मारने का दुस्साहस किया था। वो दुस्साहस पाकिस्तान के आक्रांताओं के इशारे पर और आतंकवादियों ने धर्म को पूछ के किया गया था। ये सबसे बड़ा अपराध था। पूरे विश्व में आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ जैसा दुष्कृत्य इन पाकिस्तान के आकाओं के इशारे पर इन उग्रवादियों ने हमारे भारत के निर्दोष यात्रियों और निर्दोष बहनों का सिंदूर नोच लिया था। उसके जवाब में भारत के प्रधानमंत्री और भारतीय सेना, तीनों सेनाओं ने जिस प्रकार से शौर्य और पराक्रम से उनका करोड़ों जवाब दे करके उनको नस्ना बूंद करके उनके ठिकानों को जमींदार कर दिया गया, ये उनके उन सेनाओं जवानों की शहादत को सलाम और उनके शहादत के और उनके सम्मान के रूप में ये तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। जिन सैनिकों के बदौलत हम आज भारत के अंदर खुश हैं, जिन सैनिकों के बदौलत आज भारत के अंदर हम सुरक्षित हैं, उन सैनिकों के सम्मान के अंदर उनको सम्मान और अभिनंदन करने के लिए पूरे देश में समस्त संगठनों में मिलकर के ये तिरंगा यात्रा का आयोजन रखा गया। इसमें आप सब पधारे, आपके मनोबल से सेना का मनोबल बढ़ेगा। आपके इस तिरंगा यात्रा में भाग लेने से सेना के अंदर एक नई ऊर्जा और क्रांति का प्रवाह होगा और उनके सम्मान और अभिनंदन करने का जो अपना धर्म और कर्तव्य बनता है उनका अपन निर्वाह करके आज उनका सम्मान और अभिनंदन करते हैं। और जो शहीद हो गए हमारे सैनिक भाई 5-7, उनकी शहादत में उनको श्रद्धांजलि के रूप में नमन करते हैं। उनको भगवान उचित स्थान दे और उनके सम्मान के लिए, देश की रक्षा के लिए अगर जब भी जरूरत पड़ी तो हम आज सभी देशवासी एक संकल्प लेते हैं कि जब भी कहीं भी देश की रक्षा का सवाल आया, देश की सीमाओं का सवाल आया, तो हम सब भी आज डॉक्टर भीमराव जी अम्बेडकर के सर्किल के सानिध्य में उनके प्रत्यक्ष और उनके अव्यक्त रूप में आज एक संकल्प लेते हैं कि देश के लिए हम मर मिटने के लिए तैयार रहेंगे। भारत माता की, भारत
माता की वंदे वंदे भारत माता की भारत माता की वंदे वंदे वंदे। आज फिर सिवाना में तिरंगा यात्रा में पधारे हुए 1008 मल्लेश्वर बाबूजी के चरणों में वंदन, विराजे हुए नाथजी के चरणों में वंदन। आज समस्त ग्रामवासी 36 कौम के ये पार्टी का भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस का कोई सम्मेलन नहीं है। आप लोग इस 22 अप्रैल को इन आतंकियों ने धर्म और जाति पूछकर आतंकवादियों ने पाकिस्तान की सरकार की सह पर तो नरसंहार किया था। और ये यात्रा क्यों निकालनी पड़ी, आपको ध्यान होगा। ऑपरेशन सिंदूर क्यों करना पड़ा? ये भारत के प्रधानमंत्री ने इन माताओं का सिंदूर उखाड़ दिया था, उसका नाम ऑपरेशन सिंदूर दिया गया। और उनको घर में जाके भी बातचीत बनवा रहे थे। जितने भी आतंकवादी थे उनको घर में, उनको ठिकाना में एक भी कोई साधारण व्यक्ति को चोट नहीं पहुंची। और वो आतंकवादियों का देश सुबुद करके उनको 11 जगह उनको फोड़ मार दिया। और ये पूरे भारत में, पूरे पश्चिम उत्तर दक्षिण, और ये भारत इतना मजबूत और राष्ट्र इतना मजबूत हो गया है इस सिंदूर यात्रा से कि आपने देखा होगा जितने भी देश है चाइना से लगाकर वो सारे भारत के सामने नतमस्तक हो गए हैं। आप माता शक्ति से लगाकर, युवाओं से लगाकर आप इस यात्रा में पधारे, सैनिकों की शोभा बढ़ाई, राष्ट्र की शोभा बढ़ाई, पत्रकार बंधु भी सब तादाद में पधारे। और मैं आपको सबको धन्यवाद देता हूँ। इस गर्मी और तपती धूप में इन हमारे सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए आप पधारे। और सबको प्रणाम करता हुआ भारत माता की, भारत माता की वंदे वंदे। आपको ध्यान होगा राजस्थान के बीकानेर की धरती में कल प्रधानमंत्री जी आए थे। उन्होंने कहा न भारत झुकेगा, न भारत रुकेगा, न भारत डरेगा, भारत जिंदाबाद, आगे चलेगा। धन्यवाद धन्यवाद।